नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन के अंदर बुध का प्रभाव, यानी क्या इफेक्ट होंगे बुध के वृषभ लगन के अंदर। अब लगन में दो लिखा है तो ये वृषभ लगन की कुंडली हुई। अब बुध 12 भावों में जरूर कहीं ना कहीं होंगे, तो किस तरह के इफेक्ट देंगे यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हो अर्थात वृषभ लगन के हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी ग्रह की बात करें किसी लगन में, सबसे पहले देखें वो कारक है या मारक। तो बुध की दो राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या। तो बुध को धन लाभ मिला और पांचवा भाव आकस्मिक लाभ, संतान, पढ़ाई और भाग्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बुध और शुक्र में मित्रता और दो अच्छे भाव मिलने के कारण बुध जो है राजयोग कारक ग्रह, वृषभ लगन के अंदर राजयोग कारक ग्रह बनते हैं बुध। अब चर्चा कर लेते हैं एक एक करके किस तरह का प्रभाव देंगे सभी में। अगर लगन में बैठ जाते हैं बुध तो दिग्बली, जातक बुद्धिमान, तेज बुद्धि वाला, पढ़ाई की दृष्टि से अच्छा, धन की दृष्टि से बहुत अच्छा, संतान की दृष्टि से बहुत अच्छा, साथ ही साथ विद्वान, ज्ञानी, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सभी प्रकार का सुख, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू, व्यापार और वाणी, कॉमर्स, मार्केटिंग, इस क्षेत्र में जातक को बहुत फायदा। दूसरे भाव में अगर बुध है अपनी खुद की वासी में, तो जातक की वाणी बहुत अच्छी, अपनी वाणी से काम बनाने वाला, त्रिक बुद्धि, धनवान, गुणवान, अच्छे कुटुंब में पैदा हुआ, कुटुंब का साथ, सुखी, संतान के बाद जातक का और भाग्योदय, इस प्रकार का देखा जाता है। आकस्मिक लाभ, समाज में मान सम्मान और साथ ही साथ अच्छी पढ़ाई, और दो से ज्यादा जातक को देखा है भाषा आते हुए। तो यहाँ पे बुध जातक को बहुत फायदा देगा क्योंकि कुंडली के अंदर राजयोग कारक ग्रह है और अपनी खुद की राशि में आके बैठ गया। धनेश पंचमेश होके कुंडली के अंदर अगर बुध तीसरे भाव में बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट देंगे। तो व्यक्ति मेहनती होगा, एक मेहनत के बाद ही धन होगा, ये जो रूल है ये एकदम से नहीं। मेहनत के बाद जातक का भाग्य उदय, धनी, धनवान, और जातक के संतान की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। संतान के बाद जातक का भाग्य उदय, साथ ही साथ मानसिक संतुलन बहुत अच्छा जातक का। लेखक, कुछ भी काम करना लेखक के क्षेत्र में, साथ ही साथ जो है आपकी वाणी के क्षेत्र में, साथ ही साथ जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, कोई भी चीज़ें स्थान परिवर्तन, एक जगह से दूसरी लेके जाना, इसके क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में जातक को बहुत ऊपर देखा गया है। चतुर्थ भाव में अगर है बुध तो निश्चित रूप से यहाँ पे सुखों में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, संतान की दृष्टि से अच्छा, और साथ ही साथ जो है मानसिक संतुलन जातक का बहुत अच्छा। जातक खुद बुद्धि बहुत अच्छी, पढ़ाई की दृष्टि से जातक बहुत अच्छा, जातक के बाद संतान के बाद जातक सभी प्रकार के सुख भोगने वाला, और जातक की संतान भी बहुत अच्छा, मकान वाहन बनाने का पूर्ण रूप से सुख। बुध की दशांतर दशा में जातक को बहुत फायदा। छठे भाव में बुध हानि करेंगे, तो हानि किसकी? धन की करेंगे, कुटुंब की करेंगे, संतान को लेकर डिले, संतान को लेकर चिंता, पढ़ाई में दिक्कत पैदा करेंगे, मानसिक संतुलन अच्छा नहीं, भाग्य की हानि करेंगे, गुप्त शत्रु बन जाएंगे। बुध की दशांतर दशा में वाणी से रिलेटेड, जीभ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड दिक्कत होगी, और खर्चा भी जातक का बहुत बना रहेगा। सप्तम भाव में अगर बुध है तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा। तो क्या फायदा मिलेगा? तो धन की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से अच्छा, और यहाँ पे बुध अपनी मर्जी से शादी का योग बनाएगा, और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। विवाह में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे अपनी मर्जी से शादी करे, और विवाह के बाद भी जातक को देखा जाता है बहुत भाग्योदय होता है। स्त्री का सुख मिलता है जातक को, स्त्री के साथ व्यापार करे तो जातक को और फायदा मिलता है, पूर्ण रूप से स्त्री सुख। अष्टम भाव का जो बुध होता है ये रुकावटें पैदा करेगा, ससुराल पक्ष में दिक्कत करेगा, धन की हानि करेगा, सेविंग नहीं करने देगा, अपनी वाणी से काम बिगाड़ लेना, मानसिक शारीरिक कष्ट, हर चीज में बाधा। बुध की दशांतर में पूर्ण रूप से रुकावटें धन की, और साथ ही साथ सुखों में और भाग्य की यहाँ पे हानि होगी। नवम भाव में बुध बहुत फायदा देगा, एक राजयोग की तरह रिजल्ट देगा। यहाँ पे पूर्ण रूप से जिस चीज में जातक भाग्य हाथ देगा उसका भाग्य साथ मिलेगा, धन कमाएगा, धन का पूर्ण रूप से बचत करेगा, और उस धन से और कुछ अच्छा करेगा। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पिता का, भाग्य का, पैतृक संपत्ति, माता का, सबका सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। संतान जातक की बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ, भाग्यवान, कर्मवान, विद्वान, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जातक को। दसम भाव में अगर बुध है तो निश्चित रूप से व्यापार की दृष्टि से बहुत फायदा, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सभी प्रकार का सुख, धनी और संतान सुख। ऐसे में अगर सूर्य बहुत अच्छा है तो बैंकिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा, विशेषकर शुभ
योग देखे गए हैं बुध की दशा में, बहुत अच्छा जातक को फायदा मिलता है। सभी प्रकार के सुख, पैतृक संपत्ति का पूर्ण रूप से सुख जातक को मिलता है। ज्योतिष के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में, CS, ICW, मार्केटिंग, इन क्षेत्र में जातक को बहुत आगे देखा जाता है और एक ऊंचे पद पे देखा गया है। अगर यहाँ पे गुरु की भी बहुत अच्छी स्थिति है या शनि की भी, तो बैंकिंग लो के क्षेत्र में बहुत अच्छा देखा गया है। बुध यहाँ पे मीन राशि में नीच का हो जाता है तो दिक्कत पैदा करेगा, लाभ में दिक्कत करेगा, व्यापार में रुकावटें करेगा, धन में दिक्कत देगा, वाणी से काम बिगाड़ लेना, शारीरिक मानसिक रूप से दिक्कत, स्किन को लेके प्रॉब्लम, संतान को लेके चिंता, संतान को लेके डिले। हालांकि गुरु अच्छा हुआ तो संतान में इतने कष्ट नहीं देगा। साथ ही साथ बुध की दशा में निश्चित रूप से रुकावटें, बहुत परेशानी यहाँ पे बुध देंगे 12वें भाव में। अगर बुध जो है 12वें भाव में तो भी दिक्कत देंगे, तो भी हानि करेंगे, व्यय बहुत होगा, खर्चा होगा, गुप्त शत्रु, मानसिक शारीरिक कष्ट, रोग, धन का भाव, रुकावटें, इस तरह की चीज़ें देखें, संतान कष्ट, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। अब ये सब 10 कब आपको फायदा होगा, ये सब चीज़ें जो मिलेंगी, जो मैंने आपको चीज़ें बताई सभी प्रकार की, कब आपको मिलेगी, तो देखो ये मिलेगी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रथम दशा जब आएगी, जब आपको इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जब भी हम बुध की बात करें, बुध की एक दृष्टि होती है 7वीं, और वृषभ लगन में जो कारक ग्रह हैं, वृषभ लगन के जो मालिक हैं शुक्र और बुध में पूर्णों से मित्रता होती है, तो निश्चित रूप से ज़्यादातर वो अपने अच्छे फल देंगे। सिर्फ 6, 8, 12 और 11वें भाव में ही वो अपने अशुभ फल देंगे 4 जगह। ऐसे में बुध के लिए बीज मंत्र करें ओम बम बुधाय नमः। अगर वो मारक है, मतलब खराब फल देने के लिए बाध्य हो गए हैं 6, 8, 12वें और 11वें भाव में, तो बुध के बीज मंत्र करें ओम बम बुधाय नमः। बुधवार के दिन मूंग की दाल का दान भी कर सकते हैं। ऐसे में 15 रत्न बिल्कुल धारण न करें। बाकी और कहीं पे बैठे हैं उनमें पर डिग्री बहुत कम है, उनके अंश कम है, स्टडबल में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो वो उनका प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा है पर वो अच्छे फल देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करें, 15 रत्न धारण करें। 15 रत्न पहनने से पूर्ण रूप से लाभ होगा, और बुध के बीज मंत्र भी करें। धन्यवाद।